हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फिनिटली लॉन्ग थ्रेड्स लिए थे। एक पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, दूसरे पे हमने वहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा था। फिर उन दो थ्रेड्स के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेलुएट करा था। उस सिचुएशन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं अगेन नया इलस्ट्रेशन, एक हिसाब से आप बोल सकते हो एक नया इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। और इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक थ्रेड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा थ्रेड जो है यहाँ पे उस पर भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है और मैंने इन दोनों थ्रेड्स के बीच में मिडवे पे एक चार्ज क्यू रखा है। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी मैं रख सकता हूं, ये चार्ज बोला जा सकता है आपको कि ये नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो आपको अलग अलग सिनेरियोज को यहां पे एक्सप्लेन करना है। कहने का मतलब क्या है, स्टार्ट करते हैं यहां पे। चलो पहले मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, पहले मैं यहां पर सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज लेता हूं। अब जरा देख लो, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन दिखाता है। दैट मींस लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब यहां पर आप देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज आपके इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा आगे की डायरेक्शन में। लेट दैट फोर्स बी F1, लेट दैट फोर्स बी F1। अब अगर मैं यहां पे F1 की बात करूं, मैं फोर्स को लिख सकता हूं ना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फोर्स को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम बोलते हैं, इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं सिंपली इस वायर को भी एनालाइज कर रहा हूं। एज्यूम करो कि ये वायर है ही नहीं आपके पास। अगर आपके पास ये वायर है, इस वायर की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 कह सकता हूं क्योंकि ये वायर 1 है आपके पास। दैट मींस अगर मैं फोर्स F1 की बात करूं, मैं बोल सकता हूं चार्ज आपके पास पॉजिटिव है तो मैं प्लस यहां पे लिख रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वायर 1 की वजह से देखेंगे तो आप यहां पे E1 लोगे। बहुत आसान। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, क्यों अपनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस थ्रेड की वजह से देखें, अगेन ये हमने गॉस लॉ से डिराइव करा इसका रिजल्ट। मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं कि आपके पास जो यहां पर E1 है, इट इज k लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहां से लेकर यहां कुछ सेपरेशन होगा ना, लेट दैट सेपरेशन बी स्मॉल r, लेट दैट सेपरेशन बी स्मॉल r। और यहां से लेकर यहां तक जो सेपरेशन है वो भी आपके पास स्मॉल r है, क्योंकि यहां पूरे क्वेश्चन में सिमेट्री फॉलो हो रही है। दैट मींस ये चार्ज इस लाइन से जितनी दूरी पर है, ये चार्ज इस लाइन से उतनी ही दूरी पर है। दैट मींस आपका चार्ज मिडवे बिटवीन द टू लाइंस है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर और एक चीज देखते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं k लैम्डा बाय r मल्टीप्लाइड बाय 2। दैट मींस आप बोल सकते हो कि यहां पर अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस पर एक रिपल्सिव फोर्स इस वायर की वजह से लगेगा F1, और वो F1 का इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दिया। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट देख लो, अब आपके पास यहां पर ये वायर भी है ना, आपके पास ये वायर भी है। अच्छा, ये भी तो पॉजिटिव वायर है। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्शन। दैट मींस यहां पर इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, दैट विल बी F2, दैट विल बी F2। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आपके पास इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये F2 है। ये मैंने F2 यहां पे लिख दिया। अच्छा, ये F2 किसकी वजह से है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या दिखाएगा, रिपल्शन दिखाएगा। मैंने नेगेटिव चार्ज यहां पे नहीं लिया, मैंने पहले सिनेरियो में पॉजिटिव चार्ज लिया। आगे देखेंगे अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो लास्ट में देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन फेस करेगा। रिपल्सिव फोर्स को मैंने F2 यहां पे लिख दिया। F2 को अगेन मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास यहां पर जो F2 होगा, इट इज इक्वल टू प्लस Q, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा होता है पहले वही चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको लिखना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है कि ये चार्ज किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। क्योंकि अभी मैं इसको डील कर रहा हूं ना, तो मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है। जब मैं इसको डील कर रहा था, मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को लिया। अब यहां पर मैं सिंपली इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील कर रहा हूं, मैं सिंपली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, जो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, मैं उसको कंसीडर करूंगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई E2। अब जरा फर्दर देख लो, Q तो अपनी जगह पे, E2 का वैल्यू अगेन मैं लिख सकता हूं k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, क्योंकि यहां पर इस वायर और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन r है, तो मैंने k लैम्डा बाय r लिख दिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा कहां पे, ये इसी पॉइंट पे होगा जहां पर आपका Q चार्ज है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है किसकी वजह से, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। और मल्टीप्लाई यहां पे 2 से। आप देख सकते हो कि मेरे इक्वेशन लिखने का स्टाइल यही होता है, k लैम्डा बाय r, कभी होगा k लैम्डा बाय r मल्टीप्लाइड बाय 2, कभी होगा k लैम्डा बाय r मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1, कहीं होगा k लैम्डा बाय r मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ थीटा 1 प्लस sin ऑफ थीटा 2। तो ये इस तरीके से हम इक्वेशंस को लिखते हैं। डिफरेंट इक्वेशंस है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा सिंपली प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्मूले मैंने ली हुई है, ये सारी फॉर्मूलेज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। फर्दर बात करता हूं,
अब आपको पता है कि F1 फोर्स F2 फोर्स ये दोनों फोर्सेस मगर लग रहे हैं ना एक ही चार्ज पार्टिकल क्यू पे, ये एक ही पे लग रहे हैं ना, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और एक चीज देख लो, F1 का जो वैल्यू है F2 का जो वैल्यू है सेम आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर नेट फोर्स जो आपके पॉजिटिव चार्ज पे होगा वो जीरो होगा। मैं बोल सकता हूं यहां पे कि नेट फोर्स इट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये नेट फोर्स किसकी बात हो रही है? नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, ये आपका जीरो आ जाएगा। अगर आपका यहां पर टोटल फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब होगा कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। दैट मीन्स मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज जो है इज इन इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मैंने तो बोल दिया कि आपका प्लस क्यू चार्ज आपके इक्विलिब्रियम में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो। देख लो यहां पर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, तो मैंने यहां पर इसको ले लिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब सिर्फ समझना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस समझना है। अच्छा, कितना डिस्प्लेस किया मैंने? लेट इट बी x, लेट इट बी x। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आप देखते जाओ, ये मेजरमेंट जो आपके पास होगा, ये वाला मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट आप इसको बोल सकते हो इट इज r प्लस एक्स। r तो पहले था ही, अब आपको ये x भी लेना पड़ेगा, तो r प्लस एक्स आपका टोटल मेजरमेंट है। अच्छा, ये वाला मेजरमेंट कितना होगा? यहां पर ये टोटल तो r है, r में से आप ये x को निकाल रहे हो तब जाके ये छोटा सा पार्ट बचेगा ना, तो दैट मींस ये आपके पास यहां पर r माइनस एक्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लो, यहां पर मैंने चार्ज को सिंपली यहां टुवर्ड्स राइट थोड़ा सा डिस्प्लेस करा बाय एक्स। दैट मींस अगर मैं अब नई पोजीशन की बात करूं, ये नया पोजीशन जो है ये होगा यहां पे r प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वायर। r प्लस एक्स क्यों आप लिख रहे हो? क्योंकि r तो पहले ये था, प्लस अब आप ये x करोगे तभी जाके आपका ये बड़ा वाला पार्ट आ जाएगा r प्लस एक्स। छोटा वाला पार्ट कैसे आपको मिलेगा? टोटल तो r था, आप इसमें से x कम कर रहे हो तभी जाके इतना वाला पार्ट बच रहा है, तो ये आपका r माइनस एक्स है। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा अब देख लो, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गई ना, ये डिस्टेंस आपके पास कम हो गई, तो आप देखोगे कि इस पर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा पीछे की तरफ होगा, आगे की तरफ भी रिपल्सिव फोर्स होगा मगर वो उतना ज्यादा नहीं होगा। एक बार और देख लो, यहां पर आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये नजदीक आ गया इस पॉजिटिव के। दैट मींस आप देखोगे कि यहां पर ये वाला जो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा रिपेल करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को पीछे की तरफ। बट ये वाला जो पॉजिटिव है ये उतना ज्यादा आगे की तरफ रिपेल नहीं करेगा। दैट मींस नेट रिपल्शन कहां की तरफ होगा? इस चार्ज पर नेट रिपल्शन पीछे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि ये चार्ज बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है, ये चार्ज उतना ज्यादा आगे रिपेल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इस पे नेट रिपल्शन पीछे की तरफ होगा। अब समझो, मैंने यहां पे चार्ज को आगे डिस्प्लेस किया था, इस चार्ज पर खुद ब खुद एक फोर्स आ गया जो इसको वापस पीछे लेने की कोशिश कर रहा है। एक बार और सुनो, मैंने इस चार्ज को आगे की तरफ डिस्प्लेस किया, रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस चार्ज को आगे की तरफ डिस्प्लेस किया, इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स आ गया, वो रिपल्सिव फोर्स इसको वापस पीछे ले जाना चाहता है, वापस पीछे ले जाना चाहता है उस पॉइंट पे जहां पर चार्ज पर फोर्स जीरो था। दैट मींस ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब समझो, मैं रिपीट करता हूं कैसे। लेट अस एज्यूम ये आपका वेल है। अब समझो, यहां पे अगर यहां पर मैं बॉल को रख रहा हूं, ये बॉल खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगी, बट अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं ऊपर की तरफ, आप देखोगे थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद बॉल पे एक फोर्स लगेगा। अच्छा, बॉल को डिस्प्लेस कहां की तरफ कर रहा हूं? एक हिसाब से आगे की तरफ कर रहा हूं। बॉल को डिस्प्लेस कहां की तरफ कर रहे हैं? आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, मगर आप देखोगे बॉल वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा। दैट मींस बॉल पे एक पीछे वाला फोर्स वापस आ रहा है। आप बॉल को आगे ले रहे हो मगर बॉल पे एक पीछे वाला फोर्स आ रहा है जो इसको वापस इस पोजीशन पे लेना चाहता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका ये जो चार्ज है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ रहा है। अगर यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, आप बोल सकते हो कि हाँ, यहां पर अगर हम पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, चांसेस है कि यहां पे एसएचएम पार्टिकल दिखा सकता है।
अब वो SHM का इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। अगर मैंने यहाँ पार्टिकल को डिस्प्लेस किया बाय x, यहां पर अब आपको देखना है, यहां पर अब आपको पार्टिकल को एनालाइज करना है। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैंने पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया बाय x, अब पार्टिकल को आपको इस नई पोजीशन पे एनालाइज करना है। अब आपको पार्टिकल पे फोर्सेस देखने हैं, मगर इस नई पोजीशन पे फोर्सेस देखने हैं। और आपको पहले ही पता है कि आगे की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कम होगा, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है, ये तो इस पॉइंट से दूर है, तो आगे की डायरेक्शन में फोर्स कम होगा। दैट मींस आपका F1 जो होगा वो कम होगा F2 के, जिसकी वजह से दैट मींस आपका जो F1 होगा ये कम होगा, आपका जो F2 होगा वो ज्यादा होगा। तभी जाके आप बोल सकते हो कि नेट फोर्स जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तभी आप बोल सकते हो कि चार्ज पार्टिकल में टेंडेंसी है कि वो वापस इस मिडवे पे जाना चाहता है, इस पॉइंट पे जाना चाहता है जहां पर उस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब फर्दर जरा यहां पे देख लो, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने पार्टिकल को नई पोजीशन पे लाया है, अगर मैंने पार्टिकल को नई पोजीशन पे लाया है, मुझे पता है कि इस पॉइंट के लिए F1 का वैल्यू जो है अब वो कम हो जाएगा, F2 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं नेट फोर्स जो पार्टिकल पे होगा इट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे Q टाइम्स E2 माइनस Q टाइम्स E1। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज Q टाइम्स E2 माइनस E1। बहुत आसान है। अब आप फर्दर क्या इसको कर सकते हो, मैं लिख सकता हूं यहां पे कि आपके पास जो F नेट होगा इट इज इक्वल टू Q तो अपनी जगह पे रहेगा। अब E2 जो हम देखेंगे, क्योंकि अब हमें इस पॉइंट पे फील्ड देखना है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा इस लाइन की वजह से, अब आपको जो डिस्टेंस लेना होगा वो r प्लस एक्स लेना होगा। अब आप r नहीं ले सकते हो क्योंकि पॉइंट चेंज हो गया। जिस पॉइंट पे अब आप फील्ड्स देखना चाहते हो वो ये वाला ब्लैक पॉइंट है, पॉइंट आपका चेंज हो गया। तो आपका E1 भी चेंज हो जाएगा, E2 भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं E2 की बात करूं, अगर हम E2 की बात करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इस लाइन की वजह से r माइनस एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी k लैम्डा डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स, मल्टीप्लाई 2 से करोगे। और माइनस यहां पर E1 का वैल्यू अगर इवैल्यूएट करना है, दैट मींस वायर 1 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस r प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2। अगेन आप यहां पे k लैम्डा और 2 को क्या निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों में आ रहा है ना ये, तो आप यहां कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 इंटू के इंटू लैम्डा इंटू क्यू बाहर आ जाएगा। ये आपके पास 1 बाय आर माइनस एक्स, फिर माइनस 1 बाय आर प्लस एक्स। आप एलसीएम ले सकते हो, आप एलसीएम ले सकते हो। तो 2 टाइम्स के टाइम्स लैम्डा इंटू क्यू अपनी जगह पे रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर r प्लस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस आर प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपली एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास r माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशंस है और ये आपको आती है कैलकुलेशंस, आप इसको फर्दर लिख सकते हो, इट इज़ 2 इंटू के इंटू लेमडा इंटू क्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि r एंड r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स x आ जाएगा। डिवाइड यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, अगर x आपका बहुत छोटा है, अगर x आपका बहुत छोटा है, x का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। अगर x आपका 0.001 है, अगर x आपका 10 रेज़ पावर माइनस 2 है, x स्क्वायर 10 रेज़ पावर माइनस 4 और छोटा हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 10 रेज़ पावर माइनस 3 है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 रेज़ पावर माइनस 6 और छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर जो है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। आप सिंपली इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू r, क्योंकि r बड़ा होगा, r बड़ा होगा। सो इन कंपैरिजन टू r, एक्स स्क्वायर को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, कर लो नेग्लेक्ट। आपके पास जो नेट फोर्स यहां पर आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स k इंटू लेमडा इंटू क्यू, और यहां पर आप देख सकते हो ये 2x डिवाइडेड बाय r आ जाएगा, सॉरी r स्क्वायर। बहुत आसान। अब यहां पर k की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख लो। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू, ये 2 इंटू 2 आपका 4 आ जाएगा, k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 2 इंटू 2 आपका 4 आ जाएगा, k की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये लेमडा क्यू इंटू एक्स आ जाएगा। तो लेमडा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स आप कर सकते हो। यहां 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, बहुत आसान है। दैट मीन्स आपका जो नेट फोर्स है वो आपको ये कुछ मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एफ नेट। अच्छा, एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। मैं बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा लेमडा क्यू डिवाइडेड बाय
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं आपको होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम का इक्वेशन है, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन अब आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जो नेट फोर्स था, ये नेट फोर्स वापस इस चार्ज पार्टिकल को पीछे लेने की कोशिश कर रहा था, इसके ओरिजिनल पोजीशन पे इसको लेने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस ये आपके पास जो नेट फोर्स है ये रीस्टोरिंग है, ये रीस्टोरिंग है। अब यहां पर मैं लिखता हूं, आप देखते जाओ, ठीक है, आप देखते जाओ। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एक्सेलरेशन जो होगा इट इज इक्वल टू लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय एम पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पे x से, और मैं यहां एक माइनस लगा सकता हूं, यहां पर मैं एक माइनस लगा सकता हूं। ये माइनस खुद से क्यों ला रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो फोर्स है ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है, ये आप पूरा श्योर हो, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से आपका चार्ज पार्टिकल वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस यहां पर ये जो एक्सेलरेशन होगी ये भी रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगी। रीस्टोरिंग में आप डायरेक्टली नेगेटिव दिखाते हो। दैट मींस आप इसको रिलेट कर सकते हो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और ये इक्वेशन है, ये क्राइटेरिया है फॉर एसएचएम। दैट मीन्स हाँ, जब आपके पास ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और बीच में भी पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव है ना, तब एसएचएम होगा। अब अगर यहां नेगेटिव होता, ये आपका असाइनमेंट, आप खुद से देखो क्या एसएचएम होगा कि नहीं होगा, और कमेंट्स में फिर आप मेंशन कर लेना, मुझे बता देना कि एसएचएम होगा कि नहीं होगा। बट यहां पर फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि यहां पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एसएचएम हो जाएगा, ये पार्टिकल एसएचएम दिखाएगा। इसी तरीके से अगर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पार्टिकल तब एसएचएम दिखाएगा। बट यहां पर अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मगर अगर यहां नेगेटिव होगा, क्या वो एसएचएम दिखाएगा? ये आपका असाइनमेंट है, आप खुद से देखना। और एसएचएम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एसएचएम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इक्विलिब्रियम। सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं, सॉरी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपके चार्ज पार्टिकल, आपका चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वो एसएचएम नहीं दिखाएगा। तो एसएचएम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तो ये क्राइटेरिया कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, इक्वेशंस फिर कुछ ऐसी आनी चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि एसएचएम के लिए आपके पार्टिकल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी सिर्फ वो पार्टिकल एसएचएम दिखा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपनी जगह पे पेन डाउन करो। तो ठीक है, यहां पर मैं ओमेगा बोल सकता हूं कि ओमेगा आपके पास होगा, आप कंपेयर करो इन दोनों को, तो आपका ओमेगा जो होगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय एम पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 1 बाय आर, क्योंकि आपका यहां आर स्क्वायर है, रूट के बाहर आ सकता है, 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय एम पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको ओमेगा मिल गया, आप तो न्यू भी निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। आप डायरेक्टली बोल सकते हो न्यू इज इक्वल टू, क्योंकि आपका ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो न्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 पाई को डिनोमिनेटर में लेना है, ओमेगा बाई 2 पाई आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये आपका सिंपली फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो न्यू जो आपके पास होगा इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई, आपका जो न्यू होगा यहां पे इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई, इसको 2 पाई को आपने नीचे लाया, टाइम्स ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू तो हमें मिल गया, सो अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है 1 बाई 2 पाई टाइम्स दिस ओमेगा। आप ओमेगा की जगह पे लिख सकते हो 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय एम पाई एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल आपका टाइम पीरियड होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब जो चीजें डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो आपके डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है? 2 पाई आर, इसको न्यूमरेटर में लाओ। अच्छा, रूट में भी जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाओ, न्यूमरेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर में लाओ, ये आ जाएगा एम पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यू। और ये आईआईटी का क्वेश्चन है, रादर मैं बोल सकता हूं जेई एडवांस। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा।
तो ये आप देख सकते हो कि मैंने कैसे सिचुएशन को लिया, कैसे मैंने डील किया, कैसे पहले हमने फोर्सेस को समझा, देखा कि पहले नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो आ रहा है, नेट फोर्स जो पार्टिकल पे जीरो आ रहा था हमने बोला इक्विलिब्रियम है, फिर हमने ये भी समझा कि यहां पर आपका पार्टिकल एक्चुअली सिर्फ इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब मुझे समझ में आया कि पार्टिकल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तभी जाके मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ये सिंपली वैल्यूज को समझा, और फिर उसके बाद मैंने नेट फोर्स को देखा। नेट फोर्स जो मुझे यहाँ पे मिला उसको मैंने सिंपली एसएचएम के स्टाइल में लाया, फ्रीक्वेंसी निकाला, टाइम पीरियड निकाला। ये सिर्फ तब पॉसिबल था जब मैं पूरा श्योर हूं पहले कि नहीं पार्टिकल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इस वीडियो में इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे और उसी के साथ हमारा फिर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, टेक केयर।